मुबारकपुर में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने गुड्डू जमाली के पक्ष में की जनसभा। आजमगढ़ में एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को मुबारकपुर में बीजेपी को छोड़कर सपा व बसपा और पर तीखे वार करते हुए जमकर धज्जियां उड़ाई। समाजवादी और बहुजन पार्टी की घेराबंदी करते हुए कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर हमारे दिल में बसते हैं। सपा ने पूरे आवाम के साथ धोखा किया है। उन्होंने आह्वान करते हुए कहा कि सिर्फ मजहब नहीं बल्कि दबे कुचले गरीबों को न्याय दिलाने के लिए हमें एकजुट होकर लड़ना होगा। अपने करीब आधे घंटे के भाषण में ओवैसी ने मुस्लिम मतदाताओं में ऊर्जा भरी। उन्होंने कहा कि मौका मिला तो उलमाओं की जूतियों को उठाकर अपने सिर पर रख सकता हूँ। इत्तेहाद जिंदगी है, इंतशार मौत है, इसलिए आप लोगों को एकजुट होकर रहना होगा। उन्होंने कहा कि जालिम हुकूमतों के जुल्म को हमने बर्दाश्त किया है। मेरा सियासी सफ़र आसान नहीं था। मैं रईसजादे का बेटा नहीं हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप ने सच्चाई का सामना करना ज़रूर सिखाया है। सच्चाई बयान करने में ही पुलिस ने मुझे एक नहीं 5 बार सलाखों के पीछे पहुँचा दिया। उन्होंने यह भी कहा कि हम गोलियों से नहीं बल्कि अल्लाह से डरते हैं। सपा ने मुबारकपुर की आवाम को धोखा दिया है। भारत में 540 सांसद हैं, लेकिन जब इंसाफ की बात करने को मैं सदन में खड़ा होता हूं, तो भाजपा के 306 सांसद कहते हैं बैठ जाओ। मैं सिर्फ मुसलमान की बात नहीं करता, बल्कि किसी भी मजहब के कमज़ोर वर्ग समाज में दबे कुचलों की आवाज़ उठाता हूं। बाबा साहब अम्बेडकर हमारे दिल में हैं। हम कमज़ोरों मजलूमों को इंसाफ दिलाना चाहते हैं। हमारी मंशा मेडिकल कॉलेज बनवाने की है, ताकि जिन गरीबों से वोट लिया उसे कम से कम पैसे में इलाज की व्यवस्था दे सकूं। हिजाब के बारे में अखिलेश खामोश रहे। वह आप लोगों को वोट का कैदी समझते हैं। मुबारकपुर की जनता अखिलेश को इस चुनाव में सबक सिखाएगी। जब तक आपका नेता नहीं होगा, किसी की बात नहीं सुनी जाएगी। ऐसे हमें सोच समझकर अपना नेता चुनना होगा। आजमगढ़ से कैमरामैन ज्ञानेंद्र कुमार के साथ विनोद कुमार सिंह की खास रिपोर्ट। अब सपा के लोग बोलेंगे ओवैसी को जज्बाती भाषण देता है, आप भी दोहरा किए क्यों नहीं देते? कौन रोक रहा है आपको? आराम से बोला अब्बा क्यों? और जो लोग आपके बोलेंगे सम्मानित आदमी है। जज्बात नौजवानों को जज्बाती करता है ओवैसी